बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन 786 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का जो पर्पस है वो है एजुकेशन को स्प्रेड करना। एजुकेशन से रिलेटेड और पॉजिटिव चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेंगी। यूनिट नंबर 1 का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मसवातें, जिनकी उर्दू मीडियम है वो स्टूडेंट कोशिश करें कि बुक्स सामने रख लें। सबसे पहले हम यूनिट की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। जो स्टेप मैं आपको समझाऊंगा उसके ऊपर मैं रेड कलर का कर्सर सर्कल रखा करूंगा, कर्सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले हम इस यूनिट में सीखेंगे दो दर्जी मसवातें। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसवातों का हल किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन, तजज़ी किस तरह करते हैं। नंबर 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मुरब्बा से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, मसवात की किस्में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, वर्ल्ड मैथ्स स्टैंड फॉर। मैथ्स स्टैंड फॉर मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस को, प्रॉब्लम को हैंडल करने की एक एबिलिटी हमें मैथ्स, एक मेंटली एबिलिटी हमें मैथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है व्हाट इज मैथमेटिक्स, रियाजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। द वर्ल्ड मैथमेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मैथमा विच मीन्स लर्निंग नॉलेज। उसके बाद मैथमेटिक्स के हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स। रियाजी में हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, शेप्स को स्टडी करते हैं, पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में 3 टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। नंबर 1 नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स में हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन आप जानते हैं, देयर आर 4 बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक जिन्हें हम बोलते हैं। एक प्लस का ऑपरेटर है, एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और एक डिवीजन का ऑपरेटर है। शेप्स में हम डिस्कस करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स इन मैथमेटिक्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रूमस etc। और भी बहुत सारी शेप्स हैं। उसके बाद पैटर्न, जिस तरह ये 2 का स्क्वायर है, इसे हम पैटर्न मेथड से सॉल्व करते हैं एक तरतीब के साथ। जिस तरह बेसिक ऑपरेशन, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ मैथ के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हमने करने हो, तो उसमें सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना, हम डी मैथ्स के रूल को फॉलो करते हैं। डी मैथ्स का रूल है, डी स्टैंड फॉर डिवाइड, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। इस रूल के तहत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक पैटर्न, एक तरतीब के साथ। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो, फिर हम बोर्ड मैथ्स का रूल इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू मैथमेटिक्स बुक क्लास 10। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसवात की तारीफ करें। सबसे पहले मैं इंग्लिश में इसे रीड करूंगा, उसके बाद उर्दू में। एंड इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मसवात जो कि नामालूम मुतगय्यर के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर इसकी कुव्वत 2 से ज्यादा ना हो, दो दर्जी मसवात कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, इस पे हमें ग्रिप होनी चाहिए हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर इसका चेक करें। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब ये जो शेप है इसे हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड b, a, b, c और रियल नंबर्स, हकीकी अदाद होने चाहिए, इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मसवात की आम या मेयारी फॉर्म शक्ल की वजाहत करें उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एक्स मुतगय्यर में दो दर्जी मसवात ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, जबकि a नेवर बी इक्वल टू 0 एंड a, b, c हकीकी अदाद हो, दो दर्जी मसवात की आम या मेयारी फॉर्म कहलाती है।
डियर स्टूडेंट इंपोर्टेंट नोट, here is the coefficient of x square। हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। उसमें जो x स्क्वायर के साथ जो x स्क्वायर होता है here उसके साथ जो a होता है उसे हम बोलते हैं here is the coefficient of x square। x स्क्वायर का a अददी सार है, उसके बाद b is the coefficient of x, b x का अददी सार है, और एक टर्म कांस्टेंट होती है जिसे हम उर्दू में मुस्तकिल मिकदार कहते हैं, जिसकी कीमत हम चेंज नहीं कर सकते, वो c होती है। प्लस 5 4 माइनस कोई भी अदद आ जाए उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जी मसवात की, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस तरह में मालूम हुआ? इसकी हायर पावर जो है वो 2 है, एक्स स्क्वायर है। फिर जब भी किसी इक्वेशन पर उसकी हाईएस्ट पावर 2 हम कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसवात है। एग्जांपल नंबर 2 देखें, 3x स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल टू 5। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसवात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खालिस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात से क्या मुराद है? इफ b इज इक्वल टू 0, अगर जनरल फॉर्म जो इक्वेशन की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, अगर हम उसमें b को 0 कर दें इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम जनरल फॉर्म में b को 0 पुट कर दें फिर पीछे ax स्क्वायर प्लस c की टर्म रह जाती है, यानी एक x स्क्वायर की टर्म और एक c की जो टर्म रह जाएगी, अगर b हम 0 पुट कर दें उसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें b का लॉस हो जाए, b हम जाया कर दें। अब इसकी एग्जांपल देखें, x स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। इसमें b x की कोई कीमत नहीं है, x की कोई कीमत इधर मेंशन नहीं है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खालिस दो दर्जी मसवात है, प्योर। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखें, 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। इसमें भी x की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। रिमेंबर दैट इफ a इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में हमने कहा था कि a नेवर बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होगा क्या होगा, इस स्टेटमेंट में, स्टेप में हम सीखेंगे। इफ a इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन, फिर ये लीनियर इक्वेशन मान जाएगी। लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, दो दर्जी मसवात को। अगर हम a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम दो दर्जी मसवात को डिस्कस कर रहे हैं। फिर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस शेप की इक्वेशन बन जाएगी। आपकी बुक में एक्टिविटी मेंशन है, उसमें आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लिखने, जो ऊपर मेंशन है 1 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने हैं? 2। 1.1 से पहले 2 है, आगे भी इसके सोल्यूशन है, हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, तजज़ी करना, और नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। ये 1.1 में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन। अच्छा, रिमेंबर दैट कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ 5x स्क्वायर 3x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें x स्क्वायर की टर्म मेंशन हो और x की, मींस द लॉस ऑफ द रूट आई एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम x को कैंसिल कर देंगे फिर हमारे पास एक रूट जाया हो जाएगा, इसलिए हम 3x को इधर ले आएंगे, फिर हम कॉमन निकाल कर इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जब भी x स्क्वायर का मतलब हमने इसके 2 रूट निकालने हैं, इसके 2 रिजल्ट हमने निकालने हैं। रिमेंबर दैट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब भी हम तकमील मुरब्बा का मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हम x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, अददी सार होता है, उसको हम 1 बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई कमेंट में करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। दोबारा हमारी वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।